हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस समय जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा बहुत ज़ोरों पर चल रही है। सावन का महीना चल रहा है और शुरू के 15 दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो सामने का आप दृश्य देखो, यहाँ का हर की पौड़ी जो घाट है सामने, उधर जो गंगा मैया दिख रही है सामने बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। मतलब प्रतिदिन जो भीड़ जो बढ़ती चली जा रही है, कांवड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इतनी कांवड़ दिखाई दे रही है कि जिधर भी निकल रहे हैं कांवड़ ही कांवड़ है। और सामने वो घंटाघर है और इधर जो महिला घाट है सामने की तरफ। तो इधर ही जो आगे जाएंगे तो आप ब्रह्मकुंड घाट है सामने की तरफ। और यहाँ पे भी रेलिंग लगा दी गई। अभी जो इस समय देखो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं। कुछ चौकी वगैरह जगह जगह पे बना दी गई हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए। और सारे के सारे रूट भी जो बहुत सारे डाइवर्जन हो गया रूटों का भी। हरिद्वार में अच्छी खासी भीड़ है। मार्केट में आप जा रहे हैं तो पैर रखने की जगह नहीं है। हर की पौड़ी का सेम यही हाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज़ है, आप अगर कहीं से भी आना चाहते हैं हरिद्वार तो आराम से आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती है जब मेला चलता है, जैसे कि अभी इस समय मेला चल रहा जो सावन का मेला, और जो भोलेनाथ को अति प्रिय है। और भक्त जो भारी संख्या में यहाँ से जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, जल लेकर जा रहे हैं। झूला कांवड़ है, कलश कांवड़ बहुतायत में, और जो अन्य सुंदर सुंदर कांवड़ भोले यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, जल लेकर जा रहे हैं। और ये इधर जो यहाँ पे देखिए, ये जो सामने निःशुल्क जूता चप्पल वगैरह जो आप ब्रह्मकुंड घाट जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए। और सामने जो उधर देख रहे हैं वो ब्रिज है, बिल्कुल ऊपर की तरफ वो पंदीप ब्रिज है। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो देखिए वो पटला पुल जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा। तो वहाँ पे भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं। आगे की तरफ से जो भीमगोड़ा साइड से भारी संख्या में जो भोले कांवड़ लेकर के आ रहे हैं मार्केट से, और हर की पौड़ी पे आकर के स्नान कर रहे हैं और जल भर रहे हैं यहाँ से। ये जो घाट है देखो उधर सामने, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ जो देखो सामने कितने भोले जो स्नान कर रहे हैं। तो जिधर भी इस समय हरिद्वार जाएंगे, मतलब आप आएंगे तो चारों तरफ भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। आप चाहे देश के किसी भी कोने से हरिद्वार आते हैं, चाहे आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं, बस से आते हैं, या आप जो अपने निजी वाहन से आते हैं, तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुँचे हर की पौड़ी और वहाँ पे गंगा मैया में स्नान करें। देखो सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। और ये भी जो ब्रिज खाली रहता है, यहाँ पे भी अच्छे खासे श्रद्धालु दिख रहे हैं। जैसे यहाँ से बिल्कुल सामने उतरेंगे तो सामने नीलधारा साइड की जो बड़ी वाली धारा वो आपको दिखाई देगी। और बिल्कुल हम पहुँचेंगे जो मालवीय द्वीप है वहाँ पे। और यहाँ देखो सामने का दृश्य, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। सारे का सारा घाट इस समय बिल्कुल जो फुल है। ये देखो सामने का चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। जिधर भी नज़र जा रही है कांवड़ ही कांवड़ है। और ये जो धारा ये जा रही है ब्रह्मकुंड घाट की तरफ को, और बहुत तेज़ जो बेग है यहाँ पे जल का। ये देखो कितना तेज़ जल है यहाँ पर, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है जल की। और जल जो मटमैला, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पीछे जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, सब में जो बारिश हो रही है आए दिन। तो ये देखो सामने जो है कांवड़ ही कांवड़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से जो भोले जल लेकर के, और जो शिव सेतु होते हुए ज़्यादातर भोले जो निकल रहे हैं शिव सेतु से, फिर चंडी चौक, और उधर जो दिल्ली रोड के लिए भोले जा रहे हैं जल लेकर के। आगे जो वहाँ पे बहुत भारी संख्या में बड़े बड़े डीजे वगैरह आपको मिल जाएंगे। और अगर पार्किंग की बात करें तो आप जो, अगर आपका छोटा वाहन है तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग आप वहाँ पे खड़ा करें। और जो आपका अगर कोई बड़ा वाहन है, DCM है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली, इस टाइप का वाहन है, ट्रक है, तो वो जो पंदीप पार्किंग में खड़े होते हैं वहाँ पे काफ़ी जगह है। और अन्य पार्किंग भी जो वैकल्पिक बनाई जा रही हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत रूट जो वो डाइवर्जन हो चुके हैं। और हरिद्वार में जो घूमने की अगर बात करें तो बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। माता मनसा देवी मंदिर है जो कि लगभग यहाँ से हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और माता चंडी देवी मंदिर जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो आप वहाँ टेम्पो के माध्यम से जा सकते हैं। और 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि बहुत ही सुंदर हरा भरा ट्रैक है। तो वहाँ पे आप जाकर के माता रानी का दर्शन करें। और हरिद्वार में ही बिल्कुल जस्ट बराबर में कनखला आप जाएँ, वहाँ पे श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहाँ पे आप दर्शन करके आएँ। और इसके अलावा आप यहाँ से जो भीमगोड़ा मंदिर, भारत माता मंदिर है, और अन्य सुंदर सुंदर जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके आएँ। और आगे आप जो जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश जा सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ से ऋषिकेश की दूरी 30-32 किलोमीटर है। वहाँ पे जा कर के जो राम झूला है, जानकी सेतु है, और जो बजरंग सेतु है। इसके अलावा आप जो नीलकंठ महादेव मंदिर जाएँ, बहुत सुंदर हरा भरा ट्रैक है, 13-14 किलोमीटर के लगभग। भोले बाबा के दर्शन करें वहाँ पे। और चाहे तो आप कार या टैक्सी के माध्यम से वहाँ के लिए जा सकते हैं आसानी से।
जो आपको मिल जाएंगी। और देखो यहाँ पे जो भोले कलश लिए हुए बैठे हैं, जो कांवड़ तैयार कर रहे हैं, और जिधर भी नज़र जा रही है कांवड़ ही कांवड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कुछ सामने वैकल्पिक जो पुल बनाए गए हैं, जो कि कुंभ के मद्देनज़र आगे 2027 में कुंभ मेला लगने वाला। तो सारे का सारा जो मालवीय द्वीप है, यहाँ पे आपको कांवड़ ही कांवड़ दिखाई देगी। ये देखो कितनी बड़ी कांवड़ यहाँ पे भोले लेकर के जा रहे हैं। ऊपर जो नंदी महाराज और भोले बाबा हैं, और कलश कांवड़ है, झूला कांवड़, जो कलश कांवड़, और जो वैसी नॉर्मल कांवड़ भी आपको मिलेंगी। ये देखो कलश कांवड़ सबसे ज़्यादा। इधर भी भारी संख्या में कांवड़ी कांवड़ दिखाई दे। सारा घाट जो है शिव हो चुका, पूरे का पूरा हरिद्वार शिव हो चुका है। सावन का महीना भोले बाबा को अति प्रिय है, और भोले बाबा के लिए जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से जल लेकर के जाते हैं, और वहाँ पे जा कर के जो अपनी कांवड़ ले जा कर के जल चढ़ाते हैं। और सावन की शिवरात्रि भी आने वाली है, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। वैसे तो पूरे सावन ही जो मेला चलता है कांवड़ मेला। इधर देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। सामने उधर जो कांवड़ी कांवड़ दिख रहे हैं, धनुष पुल भी जो दिखाई नहीं दे रहा कांवड़ों में, तो वो सामने जो उधर धनुष पुल है। और देखो एक से एक ऊंची जो कांवड़ है यहाँ पर रखी हुई है। और अंदर जो हरिद्वार का मार्केट है, वहाँ पे बहुत भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। हरिद्वार में इतनी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। हम चल रहे हैं आगे के लिए, तो देखो आगे से जो बहुत सारे श्रद्धालु जो हर की पौड़ी की तरफ, यानी जो मालवीय द्वीप की तरफ आ रहे हैं। और ब्रह्मकुंड घाट पे जाना तो संभव नहीं है, क्योंकि सारा उधर जो फुल हो रखा है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, तो उधर तो पहुँचना ही मुश्किल है। ये कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। फिर भी अगर पहुँच पाएंगे वहाँ लो, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन भी आज के। जो ब्रह्मकुंड घाट है वो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। हर की पौड़ी के जस्ट सामने वहाँ पे गंगा मैया की, जहाँ पर के भव्य आरती होती है प्रतिदिन, और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आरती में गंगा मैया की हिस्सा लेते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है। और यहीं पे बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप जो जा कर के ज़रूर दर्शन करें। दूसरी साइड से ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जस्ट देखो उधर, और ऊपर जो पुल है संजय पुल है, तो सारे पुल जो उन पर नए बोर्ड लग गए हैं, आप आसानी से पढ़ सकें, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो ढूंढने के लिए। और इधर जो सारी भीड़ देख रहे हैं, बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ पे जो छतरी वगैरह दिख रही है, वो ब्रह्मकुंड घाट है। और ये बीच धारा में यहाँ पे सामने प्राचीन गंगा जी मंदिर है, जो कि कई सौ वर्ष पुराना है। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, कांवड़ लेने आ रहे हैं, तो आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है कि आप जो यहाँ पे खो जाएं या आप ना आ सकें। और कुंभ मेले की बराबर भीड़ नहीं है। हरिद्वार में अगले साल कुंभ लगने वाला, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, यहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे जो जगह खाली है, धनुष पुल के जस्ट बराबर में यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह देखने को मिली है। इधर भी कांवड़ रखी हुई है सामने की तरफ, और सामने से काफ़ी संख्या में जो भोले आ रहे हैं। इधर जो पुल के नीचे अच्छे खासी जो यहाँ पे व्यवस्था थी, बारिश वगैरह में बचने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हो जाते थे, तो यहाँ पे जो टीन लगा दिया गया, टीन की चद्दर लगा दी गई है, ताकि कोई यहाँ पे ना घुसने पाए। ये धनुष पुल अभी बिल्कुल देखो नया बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और इधर भी अच्छी खासी कांवड़ यहाँ पे, मतलब जिधर भी नज़र जाएगी कांवड़ी कांवड़ आपको इस समय दिखाई देंगी। हरिद्वार भोले बाबा के जो मेला इस समय चल रहा है, इधर देखो सामने की तरफ कांवड़ जो है एक कलश ही कलश दिखाई पड़ रहे हैं। और जत्थों में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं जल उठाने के लिए, जैसी जिसकी श्रद्धा है, कोई 10 लीटर, कोई 20 लीटर, कोई 100 लीटर, इस तरह से जो 200-250 लीटर तक जो भोले जल उठा रहे हैं कांवड़ के लिए, जो कलश उठा रहे हैं। सामने नाई घाट है इधर, और बिल्कुल जस्ट सामने जो गोल सी आकृति आप देख रहे हैं, वो भागीरथी सेतु। और ये भोले बाबा का त्रिशूल देखो, जो बहुत शानदार है यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ से सीधे जाएंगे तो आगे पहुँचेंगे जो बिल्कुल शिव घाट है वहाँ के लिए, और बराबर में है भागीरथी सेतु। तो शिव घाट जो जाएंगे तो शिव सेतु होते हुए जाएंगे। और इधर देखो लाइन से कांवड़ यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ देखने को मिल रही है। इतना सुंदर और जो मनोरम दृश्य है कि मैं जो उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये देखो यहाँ पे जो कलश रखे हुए हैं, और ये इधर जो बड़ी वाली धारा, सामने वो ब्रिज है जो कि बंद पड़ा हुआ। और कुछ श्रद्धालु जो बीच धारा में कांवड़ वगैरह फेंक रहे हैं, जो पुरानी कांवड़ लाते हैं। जल जो काफ़ी तेज़ दिखाई पड़ रहा, देखो अच्छा खासा तेज़ी के साथ जल बह रहा। उधर सामने बिल्कुल जस्ट सामने जो ब्रिज देख रहे हैं, वो है शिव सेतु हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रिज है। और एक से एक बड़ी कांवड़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अगर रुकने की बात करें तो आप जो सुभाष घाट पर बहुत जो धर्मशालाएँ, होटल आपको मिल जाएंगे। हर की पौड़ी के आसपास भी काफ़ी अच्छी अच्छी जो होटल धर्मशालाएँ आपको मिल जाएंगी। और अंदर मार्केट में तो भारी संख्या में जो धर्मशालाएँ और होटल हैं, जो आपको सही रेट पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, आप जा कर के सौदेबाजी करें और 2-4 जगह देख लें।
जहाँ उचित हो वहाँ पे आप रुक जाएं। थोड़ी इस समय भीड़ है तो ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन कमी किसी चीज़ की नहीं है हरिद्वार के अंदर। आप भीमगोड़ा साइड आगे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी धर्मशाला खाली पड़ी रहती है, क्योंकि बहुत कम श्रद्धालु वहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे देखो लाइन से कलश कांवड़ रखी हुई है सामने की तरफ। बिल्कुल सामने वो जो ब्रिज है वो है शिव सेतु, और ये जो ब्रिज है ये पहुँचेगा सीधा जो सुभाष घाट की तरफ। ये देखो, और ये जो ब्रिज है बिल्कुल नीचा सा है, यहाँ पे जो मतलब जल ऐसा लगता है जैसा कि जो टच करके चल रहा हो ब्रिज को, इतना नीचा ब्रिज है ये। तो ये सीधा जो सुभाष घाट पे पहुँचेगा, और सुभाष घाट से आगे के लिए चले जाएंगे तो जो वहाँ पे गऊ घाट है। और हरिद्वार के अगर प्रमुख घाटों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है ब्रह्मकुंड घाट, हर की पौड़ी, और इसके अलावा जो आपका गऊ घाट, सुभाष घाट, विष्णु घाट, शिव घाट। आगे जाएंगे तो उधर पंदीप घाट है, महर्षि खेतेश्वर घाट है, कांगड़ा घाट है, विष्णु घाट है, और कुशाव्रत घाट है। इधर देखो कैने वगैरह यहाँ पर अच्छी खासी बिक रही हैं। और ये जो घाट है ये है सुभाष घाट यहाँ पे। तो यहाँ भी थोड़ी उछीड़ देखने को मिल रही है। देखो इधर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कम श्रद्धालु हैं यहाँ पे। और आगे आगे जो भोले हमारे कांवड़ लेकर के चल रहे हैं, जो इन्होंने 2 कलश लिए हुए हैं। जस्ट बराबर में इधर जो भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पे काफ़ी जो भंडारे वगैरह चलते रहते हैं निःशुल्क, जो गरीब लोग हैं उनके लिए। और देखो लाइन वगैरह इधर लगी रहती है बिल्कुल सुभाष घाट के आसपास। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो यहाँ पे भोजन वगैरह की व्यवस्था कराते हैं। इधर सामने देखो घाट, और उधर जो बिल्कुल जस्ट सामने वो है शिव घाट, वहाँ पे सामने की तरफ। और ये जो गंगा मैया है यहाँ पे आप दर्शन कर लें दूर से ही। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हरिद्वार दर्शन का लाभ पा सकें। और आप ये वीडियो कहाँ से हमें देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और ये देखो आगे से आ रहे हैं भोले काफ़ी संख्या में। और आपको जो हरिद्वार में बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी तरह के महिलाएं जो कांवड़ उठाते वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली जो पुरुष या नौजवान ही कांवड़ उठा रहे हैं, हर एज के जो श्रद्धालु यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये इधर जो बराबर में यहाँ पर एक श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और घाट के बराबर में देखो कितनी ऊंची ऊंची जो विशाल कांवड़ यहाँ पर रखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 कलश एक साइड में है, तो अच्छी खासी ऊंचाई है कांवड़ की। और ये देखो ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं ये बताते हैं कि 300-400 साल पुराना पेड़ है। इधर भोले बाबा देखो साक्षात बैठे हुए हैं कांवड़ के रूप में। ये देखो बहुत सुंदर दर्शन है, हाथ में डमरू, और बिल्कुल भोले बाबा का प्रतिरूप बना रखा है कांवड़ के रूप में। तो यहाँ पे आप जाएंगे आगे तो जो गऊ घाट पे आपको जो आप यहाँ से कांवड़ वगैरह का सामान खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे जो देखो इधर देख रहे हैं ये पूजा पाठ हो रहा है, और भोले कांवड़ का सामान लेकर के आ रहे हैं आगे से। तो यहाँ पे कांवड़ का सामान मिल जाएगा, शंख, घड़ियाल, रुद्राक्ष, और इस तरह के जितने भी आइटम है आप खरीदना चाहते हैं धार्मिक चीज़ें, वो सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ घाट पे भी। और ये यहाँ पुराना सा पेड़ है, तो इसके नीचे जो कई सारे साधु सन्यासी बैठे रहते हैं, जो कि यहाँ पे धूना चलता रहता है उनका। और गऊ घाट भी प्रसिद्ध घाट है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है हर समय। तो सीधे आगे जाएंगे, बिल्कुल सामने आगे जा कर के पहुँच जाएंगे आप कुशाव्रत घाट हरिद्वार है वहाँ पे। और वहीं से आप जो अंदर के लिए मार्केट के लिए चले जाएंगे सीधे, और आगे जो माता मनसा देवी मंदिर के लिए भी चले जाएंगे। पहुँच जाएंगे अपर रोड पे, वहाँ से माता मनसा देवी मंदिर के लिए चले जाएंगे। और आगे जो सीधा अपर रोड पहुँच जाता है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए। तो आप उधर जाना चाहते हैं तो उधर के लिए जा सकते हैं, और सीधे हाथीपुल पहुँच करके वहाँ से जो आप मेन रोड के लिए भी चले जाएंगे, और जो पार्किंग है वहाँ के लिए चले जाएंगे। तो चारों तरफ से जो कनेक्टिविटी जो बहुत अच्छी है हरिद्वार में। और जल जो है कंट्रोल होकर के रहता है, पीछे से ही जो मतलब जो बैराज बना हुआ है वहाँ से जल कंट्रोल रहता है। तो हर की पौड़ी पर और जो अन्य घाट है उन पर बहुत ज़्यादा जल नहीं आता। और इस समय तो वैसे भी जो जल जो व्यवस्थित कर रखा है सारे का सारा सिंचाई विभाग ने, ताकि जो श्रद्धालुओं को किसी तरह की जो दिक्कत ना हो। और सारे का सारा रूट जो वन वे कर रखा है कांवड़ियों के लिए। यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर वगैरह, ये सफाई कर्मचारी जो यहाँ पे सुबह सुबह सफाई करते हैं, तो उनके ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, जो कि सेवा में लगे हुए हैं श्रद्धालुओं की। और काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे घाट पे, जो कि महिलाओं के लिए अच्छी खासी व्यवस्था होती है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। पुरुष तो कहीं पे भी वस्त्र चेंज कर लेते हैं। और देखो आगे से आ रही है अच्छी खासी भीड़, जो कि हाथीपुल की तरफ से। बिल्कुल सामने आगे की तरफ जो जाएंगे तो वहाँ पे कुशाव्रत घाट है, और ये सामने जो देख रहे हैं आप ये है हाथीपुल हरिद्वार। और यहीं से अंदर के लिए चले जाएंगे तो मार्केट में पहुँच जाएंगे मोती बाज़ार के लिए।
और ये देखो सामने हाथी पुल, और यहाँ पे गंगा मैया के एक बार फिर से आप दर्शन करें। और ऊपर की तरफ भी देखो, उधर सामने है शिव घाट, जो बिल्कुल जस्ट सामने वो शिव घाट हरिद्वार है।